भैया जी रायबरेली में है। यहाँ माँ गंगा की अविरल धारा, सई का कृषि प्रधान क्षेत्र और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की साहित्यिक परंपरा है। आइए यहाँ के युवाओं से बतियाते हैं और जानते हैं उनकी राय आपके अपने कार्यक्रम हेलो भैया जी में। देखिए भैया जी यहाँ रायबरेली में हैं और वीरांगना झलकारी बाई चौराहे पर है। यहाँ एक चाय की दुकान पर हम खड़े हैं। भैया जी बतियाएंगे युवाओं से और जानेंगे कि युवाओं के दिल में क्या कुछ चल रहा है। आइए बतियाते हैं उनसे। दो लोग बैठे हुए हैं, आप खड़े होकर चाय पी रहे हैं, कुर्सी नहीं है क्या? बैठ जाएंगे। है अच्छा है जी, बस ये खड़े होने का मन था जी। ये बताइए यहाँ चाय कैसी मिलती है? चाय की बात करें तो चाय जैसा कि काफ़ी अच्छा बनाते हैं भैया हमारे। तो यहाँ चाय तो बढ़िया मिलती है, लेकिन चाय के अलावा यहाँ डेवलपमेंट की कोई बात अगर की जाए तो आपको क्या लगता है, योगी सरकार ने कुछ काम वगैरह किया? जैसा कि देखा जाए उज्ज्वला योजना, कई सारी योजनाएं सरकार ने निकाली हैं जिसके तहत गरीबों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। यहाँ चाय इन्होंने बताई बहुत बढ़िया मिलती है। इन्होंने बताया कि युवा स्वरोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बढ़ रहे हैं। तो सही हमको सही बताइए कि स्वरोजगार सरकार में किस तरह से बढ़ पाया है? क्या ये नया रोजगार का माध्यम बन पाया? हमारी सरकार जो है योगी जी के नेतृत्व में हम लोग युवाओं को सबसे ज़्यादा इसमें नौकरी युवाओं को मिली, शिक्षक भर्तियाँ हुई, पुलिस की भर्तियां हुई और जो पूरे विश्व से आए हुए यूपी में निवेश करने लगभग उसके तहत 60 लाख युवाओं को माननीय योगी जी ने उनकी स्किल मैपिंग करा के तो उनको नौकरी देने का कार्य किया। ये बताइए यहाँ सरकार ने कुछ काम किया है? हाँ बहुत काम किया है। बिजली वगैरह कैसी आती है? बिजली वगैरह बहुत बढ़िया आती है। पहले तो 24 घंटे में 15 घंटा, अब तो 24 घंटे में 22 घंटा तो रहती है। ये कह रहे हैं 24 घंटे में 22 घंटे बिजली आती है। जी सही कह रहे हैं। हाँ? पहले सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में बिजली की बहुत ज़्यादा खपत भी थी और उसके बाद भी बिजली का सरकार देने का बहुत अच्छा कार्य किया है। अच्छा ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ क्राइम वगैरह की क्या स्थिति है? योगी राज में क्राइम ना के बराबर हो गया है। जो भी अपराधी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। सब अपने अपने घर में दुबक के बैठ चुके हैं। उस तरह का माफियागिरी इस रायबरेली जिले में नहीं होता है। अब हम जा रहे हैं, हम देखेंगे और लोगों से भी पूछेंगे। हैं? देखिए यूं तो खेती किसानी की बात लगातार लोग करते हैं, लेकिन खेती किसानी में अगर इनोवेशन की बात हो और वो हो जाए तो वाकई में किसानों के लिए काफ़ी मुफीद साबित होने वाला सौदा हो जाता है। यहाँ अभय प्रताप जी हैं। अभय जी आपको बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। ये जो धान है ये असम का है। हाँ। और इसको बोका प्रजाति का है। इसमें खासियत ये है कि आप जब चावल आ जाए आपके हाथ में, इसको ठंडे पानी में रख दीजिए, नॉर्मल ठंडे पानी में, और मुश्किल से 1 घंटे में चावल पक के तैयार हो जाता है। कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली, कैसे उपजाने की प्रेरणा मिली? कहीं से तो सोच आई होगी। नई नई चीज़ों को खोजने की प्रवृत्ति है। तो असम से एक किसान भाई थे, वो असम से लेके आए थे। फिर हम लोगों ने विजयगिरी जी का नाम सुना, फिर उनसे कांटेक्ट किया, फिर उनसे हम लोगों ने बीजा मंगवाया था इसका। अच्छा जी। इसके अलावा जो उपकरण वगैरह आप लेते हैं, कैसे क्या इसमें सरकार मदद करती है या खुद से लेना पड़ता है? नहीं है, सब्सिडी है, तो सब्सिडी मिलती है हम लोगों को। अच्छा जी बिल्कुल। क्या क्या उपकरण है आपके पास? जैसे स्प्रिंकलर हो गया और ड्रिपर हो गया, ये सब चीज़ें हैं, लगे हुए भी हैं, आप देख सकते हैं। उस पर सब्सिडी आती है, हमको मिलती है सब्सिडी। कोई भी मशीन चलने के लिए बिजली चाहिए होती है, तो बिजली अच्छी मिलती है? जो मौजूदा सरकार है हमारी, उस सरकार में बिजली को लेके हमको किसी तरह का कोई रोना नहीं है। इस चीज़ को लेके हम सारे किसान जितने भी आप चाहे जिससे बात कर लीजिए, सबको बहुत खुशी है इस बात से। देखिए ये अभय जी हैं, इनसे आप लोग प्रेरणा लीजिए। प्रेरणा लेने का ये मतलब है कि अगर आप खेती करते हैं तो खेती को इनोवेटिव तरीके से कीजिए, क्योंकि जब किसान इनोवेशन से जुड़ेगा, तकनीकी से जुड़ेगा, तो वाकई में प्रगति की तरफ आगे बढ़ जाएगा। भैया जी यहाँ रायबरेली में हैं और रायबरेली में जूस की दुकान पर आ गए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जूस की दुकान पर हम क्यों आए हैं? इसीलिए आए हैं क्योंकि जूस की दुकान पर युवा रहते हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए वो जूस पीते हैं। आइए हम उनसे बतियाते हैं। ये बताइए आपने कौन कौन सा टाइप का जूस यहाँ पिया है? अभी तक तो सारे पी चुके हैं जितने भी हैं यहाँ पे। हाँ? जी। तो रेगुलर आप आते जाते रहते हैं? अच्छा ये बताइए यहाँ काम कुछ हुआ है रायबरेली में? योगी सरकार ने कुछ किया है? जब से योगी जी की सरकार बनी है तब से ही रायबरेली में विकास हुआ है। हाँ? तब से ही विकास हुआ है, उससे पहले कभी विकास रायबरेली में नहीं हुआ है। ये बताइए
मिशन शक्ति कोई योजना है महिलाओं और बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, कैसी योजना है? बहुत अच्छी योजना है और सफलतापूर्वक पूरी भी हो रही है वो। और सबसे बड़ी बात है कि योगी जी की जो सरकार है और योगी जी के जो कार्यकर्ता हैं वो डोर टू डोर लोगों को बता रहे हैं और समझा रहे हैं और काम भी लोगों का करा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे आप लोग जूस पी के एनर्जी से परिपूर्ण हो जाते हैं जी, क्या सरकार जो काम कर रही है जी, वो जनता के लिए पूर्णता को प्राप्त कराने वाला है? जी, हमारे पास तो सहमति पूरी तरीके से है। जिस हिसाब से पूरी दुनिया में, पूरे देशों में कोरोना फैला हुआ था, महामारी फैली हुई थी, लेकिन योगी सरकार ने जिस हिसाब से मैनेजमेंट किया है, यूपी में उतनी समस्याएं नहीं आई हैं जहां तक मैं जानता हूं, और सारी देशों में, दुनिया में बहुत ज़्यादा फैलाव हुआ इस महामारी का, लेकिन हम इससे संतुष्ट हैं। उन्होंने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया। अच्छा, रोजगार कैसा दिया सरकार ने? रोजगार भी दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है, बहुत अच्छा किया है उन्होंने, हर एक क्षेत्र में बहुत अच्छा किया है। ये बताइए, जैसे आपने अपने आप को डेकोरेट एकदम बढ़िया किया हुआ है, संस्कृति को अपने आप लेके चल रहे हैं, क्या लगता है योगी सरकार भी अपनी संस्कृति को लेके चल रही है? निश्चित रूप से योगी सरकार जितना भी हुआ, जितनी सरकारें आई हैं उससे कहीं ज्यादा योगी सरकार अपनी सभ्यता संस्कृति को संजो कर चल रही है, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ? बिल्कुल। यहाँ जो तमाम लोग आते हैं, जो बतियाते हैं, सबसे ज्यादा यही सुनते हैं, तो इनसे बात करना बहुत आवश्यक है। क्या भैया, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार तिवारी। कितनी पुरानी दुकान है तिवारी? 28 साल की हो गई। 28 साल पुरानी दुकान जी। अरे वाह, क्या बातचीत हो रही है आजकल इधर बीच? वर्तमान में तो यही मतलब चल रहा है कि योगी सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो सही हैं वर्तमान में। अच्छा, ये जो आपकी जूस की मशीन चलती है, ये तो बिजली से चलती होगी, बिजली से संबंधित चीजें सुधरी हैं या खराब हुई? नहीं, 99% सुधरी हैं। हाँ जी। इसके पहले हम लोग बहुत परेशान हो जाते थे, यहाँ तक कि गांव में भी बिजली नहीं आती थी। गांव में बहुत ज़्यादा 2 घंटे बिजली आती थी और बताते थे कि जो है 18 घंटे की बिजली आती है। लेकिन जब से अपनी यहाँ योगी सरकार आई है, तब से बिजली की अच्छी व्यवस्था होगी। आपने सुना कि यहाँ के लोगों ने क्या कहा? अब जो लोग कह रहे हैं वो अनुभव से कह रहे हैं, उनके पास यहाँ का लंबा अनुभव है, तो उनका अनुभव महत्वपूर्ण है और अच्छा है, तो बेहतर हो रहा है। भैया जी यहाँ रायबरेली में पहुंचे और यहाँ के युवाओं से बातचीत किए, यहाँ के किसानों से बातचीत किए। यहाँ के युवा और किसान विज्ञान और तकनीकी, परंपरा और आधुनिकता दोनों के समावेश से रायबरेली को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब हम अगले जिले में चलेंगे, वहाँ के युवाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी राय क्या है आपके अपने कार्यक्रम हेलो भैया जी में।